वक्त दूर नहीं जब इंसान की जगह मशीनें लड़ेंगी युद्ध। सैकड़ों किलोमीटर दूर से टारगेट होगा डिटेक्ट और चंद सेकंड में खेल खल्लास। अनमैन कॉम्बैट व्हीकल के बाद अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होने वाला फाइटर जेट का ट्रायल शुरू हो चुका है। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लड़ाकू विमान को उड़ाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर वेपन की रेस में दुनिया के कई देश दौड़ लगा रहे हैं। तकनीक और ताकत के दम पर ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण किया जा रहा है जो भविष्य में या कहें कि आने वाले युद्धों में जंग की पूरी तस्वीर बदल कर रखते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका ने एआई की मदद से एक लड़ाकू विमान तैयार किया है और अमेरिकी मीडिया की अगर माने तो इस लड़ाकू विमान की उड़ान भी सफल रही है और दावा ये भी किया जा रहा है कि ये एआई की मदद से तैयार किया गया लड़ाकू विमान जंग में पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। मई शुक्रवार दोपहर को एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी, लेकिन ये इसकी दूसरी उड़ानों से अलग थी क्योंकि इसे किसी पायलट ने नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसे कंट्रोल किया गया था। फाइटर जेट के आगे की सीट पर एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल जरूर सवार थे, लेकिन इसे कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जा रहा था। करीब 1 घंटे के लंबे ट्रायल के बाद फ्रैंक कैंडल बाहर निकले और कहा, अपनी उड़ान के दौरान इतना कुछ देखा है कि हथियार लॉन्च करने या न करने का निर्णय लेने की क्षमता वाले एआई पर भरोसा हो गया है। एआई तकनीक से लैस F-16 फाइटर प्लेन का नाम विस्टा है। जानकारी के मुताबिक 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान ने उड़ान भरी। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह विमान बम या मिसाइल छोड़ पाएगा या फिर नहीं। हालांकि अमेरिकी वायुसेना साल 2028 तक एआई ताकत से लैस 1000 से ज्यादा मानव रहित फाइटर प्लेन संचालित करने की योजना बना रही है। अमेरिकी एयरफोर्स एआई की ताकत से लैस अपने नए फाइटर जेट F-16 फाइटर जेट से काफी उत्साहित है। अमेरिकी एयरफोर्स का मानना है कि एआई से लैस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल उन जगहों के लिए किया जाएगा जहां पर इंसान की जान को खतरा रहता है। इस तरह वॉर मिशन में दुश्मन को सबक सिखाने के साथ इंसान की जान को जोखिम में डालने से भी रोका जा सकेगा। जो ह्यूमन का जो फियर फैक्टर होता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ एयरक्राफ्ट, नॉट एंगेजिंग द टारगेट, ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये एक तरीका एक मैकेनिकल मीन्स हो जाता है। कंप्यूटर डिसीजन लेता है, अगर इस डिस्टेंस पे पहुंच गया तो ये वेपन रिलीज होगा। अगर टारगेट की पोजीशनिंग डिफरेंट तरीके की हार्डन है, टैंक है, सॉफ्ट टारगेट है, एफओआर डैम्प है, हेडक्वार्टर्स है, तो उनके किस तरीके से वेपन रिलीज होंगे और रिलीज करने को कितने दूरी से रिलीज करके कैसे वो वापस आएंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो भी आप एस्पेक्ट सोच सकते हो उसको डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें लोड कर दिया जाता है और जो ऐसी सुविधाएं होती है कि उसका ऑप्शन वो खुद जनरेट करता है और टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जिसमें ह्यूमन बीइंग रिप्लेस हो जाते हैं और एआई उसको पूरी तरीके से ले लेता है। तो एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें अपने आप में देखिए अमेरिका में बहुत काम चल रहा है, पूरे विश्व में, इनफैक्ट डिफेंस इंडस्ट्री में आज की डेट में एआई में बहुत बड़े रूप से काम चल रहा है। और जब इसका कॉम्बिनेशन
F-16 के साथ होता है तो एक बहुत बड़ा लीथल प्लेटफॉर्म ये क्रिएट हो जाता है। हालांकि स्पाइटर जेट में लगे ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम ने सवाल खड़ा कर दिया है। रक्षा जानकार सेना में एआई के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि कहीं इससे फायदा होने की बजाय जंग में ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। देखिए, आज की डेट में हर एक जो भी सिस्टम जो डिजिटल है, जो कंप्यूटर द्वारा है, एआई है, इसको आप कितनी बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको क्रिएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये ह्यूमन एंगल को रिप्लेस करता है। आपकी जान माल जहां पे 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस करके एक आदमी इस चीज को आसानी से मेंटेन कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इतनी बड़ी फोर्स, इतने बड़ी मैन पावर, इतने बड़े जो सिस्टम है जो आपका, उसको वो पूरी तरीके से रिप्लेस करता है। तो एक खौफ तो ये कि ये है ही है। अमेरिका के लिए नए हथियार तैयार करने का मकसद जहां खुद की सुरक्षा को चाक चौबंद करना है, वहीं नए वेपन से दुश्मनों की चुनौती का सामना करना भी है। अमेरिका को चुनौती रूस और चीन जैसे देशों से है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में चीन लगातार रूस की मदद कर रहा है। अपने सस्ते और हल्के ड्रोन की टेक्नोलॉजी वो लगातार रूस के साथ शेयर कर रहा है और यही वजह है कि जंग के मैदान में रूस का पलड़ा भारी है। अब इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने स्विचबोल 600 ड्रोन को और धार देना शुरू कर दिया है, जो न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। अमेरिका की धमकी के बाद भी चीन अपने दोस्त रूस को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। लिहाजा अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है कि वो दुश्मन की तैयारी का काउंटर करने के लिए उससे भी जबरदस्त हथियार तैयार करे। अब अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए नए हाईटेक ड्रोन तैयार करने का फैसला कर रहा है, जो न सिर्फ दुश्मन की साजिशों का जवाब देंगे बल्कि भविष्य में इन ड्रोन्स को अपने सहयोगियों को भी देगा। अमेरिका रेप्लिकेटर प्रोग्राम के तहत नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कंप्यूटर से चलने वाले हथियार बना रहा है, जो सुसाइडल ड्रोन की तरह काम करेंगे। अमेरिका ने स्विचबोल 600 ड्रोन की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी संसद ने इन हथियारों को खरीदने के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अमेरिका का साल 2025 तक हजारों ड्रोन बनाने का लक्ष्य है, जो जंग के मैदान में दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होंगे। स्विचब्लेड 600 ड्रोन 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की ताकत रखता है। स्विचब्लेड 600 ड्रोन के पिछले हिस्से में इलेक्ट्रिक बैटरी और प्रोपेल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से यह आसानी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, और वो भी 20 मिनट में। स्विचब्लेड 600 ड्रोन 3 कंपोनेंट से मिलकर तैयार किया गया है। ये बेसिकली एक लॉइटरिंग एम्यूनिशन है। इसको टारगेट पे लॉन्च किया जाता है, ये तकरीबन 40 मिनट तक वहां घूमता रहता है और आइडेंटिफाई करता है कि किस टारगेट को नेस्तनाबूद करना, बर्बाद करना है। बेसिकली ये एंटी टैंक वेपन होता है। टैंक मोबाइल
प्लेटफॉर्म है, वो कभी अपने हाइड में जाते, कभी फायर करते, कभी सरफेस करते, कभी हल डाउन पोजीशन में हो। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा एमिशन सिस्टम बनाया गया जो उस इलाके में जाए, लॉइटर करे, फाइंड आउट करे और फिर होम सीकिंग करके उसको डिस्ट्रॉय करे। ये बेसिकली बंकर के अगेंस्ट और टैंक के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। इसको लॉन्च करने का तरीका कई तरीके प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, आप टैंक से लॉन्च कर सकते हैं, शोल्डर फायर हो सकता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये इसका प्रिसीजन होता है, जो इसका जो रॉकेट होता है वो प्रिसीजन होता है, स्मार्ट होता है, सेंसर हीट सीकिंग होता है और वहां पे जाके ये पिन पॉइंट तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करता है। अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन स्विचब्लेड 600 ड्रोन लॉइटरिंग वेपन की कैटेगरी में आता है। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं और कमांड मिलते ही टारगेट को तबाह करने में देरी नहीं लगाते। स्विचब्लेड 600 ड्रोन को एंटी आर्मर वॉरहेड की ताकत से लैस किया गया है, जिसकी मदद से दुश्मन के टैंक तक को तबाह कर सकता है। दुश्मन अगर भाग रहा हो या फिर छिपा हुआ हो, यह अपने टारगेट को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ता। स्विचब्लेड 600 ड्रोन में मॉडर्न गिम्बल सेंसर्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा होगा, जिसकी मदद से टारगेट को अंधेरे में भी डिटेक्ट किया जा सकेगा। भारत भी भविष्य के खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को बनाया जा रहा है। तकनीक और ताकत से लैस ऐसे ऐसे वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं जो भारत को ताकत देंगे। और इसी कड़ी में स्वदेशी बॉम्बर यूएवी तैयार किया गया है, जो कि भारत के आत्मनिर्भर होते कदमों को और ज्यादा मजबूती दे रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र में ऊंची उड़ान जारी है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी ने 100 किलोग्राम पेलोड की क्षमता वाले एक अनमैन बॉम्बर बनाने में सफलता हासिल की है। स्वदेशी बॉम्बर का नाम है FWD-200B। कनाडा के बेंगलुरु में इस स्वदेशी यूएवी को दुनिया के सामने रखा गया। दावा किया जा रहा है कि FWD-200B ड्रोन 370 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, जो अपने साथ 100 किलो पेलोड लेकर आसानी से उड़ सकता है। यही नहीं, स्वदेशी ड्रोन लगातार 12 से 20 घंटे तक उड़ान भरने में भी सक्षम है। देखिए, जो ड्रोन FWD-200B है, ये एक यूएवी बॉम्बर है। ये पूरी तरीके से इंडिजिनसली बनाया गया। इसकी कॉस्ट जो है वो 25 करोड़ का पर पीस बनता है। लेकिन जब इसके कॉस्ट की आप वेस्टर्न वर्ल्ड से या अमेरिकन मार्केट में, अमेरिकन डिफेंस कंपनी में जब इसका प्रोडक्शन देखेंगे, वो 250 करोड़ का होता है। कहने का मतलब कि इससे 10 गुना ज्यादा लागत में अमेरिका में ये बन रहा है। तो अगर हिंदुस्तान इसको बनाने में सफल हो गया है, अगर इसका मास लेवल पे प्रोडक्शन करता है, तो इसका वर्ल्ड में बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए, सबसे पहले ये मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन है। मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन वो होते हैं जो तकरीबन 30,000 फीट तक ऊंचाई तक अपनी उड़ान भरते हैं और इसका जो इंड्योरेंस है 12 से 20 घंटे है और इसका पेलोड तकरीबन 1000 केजी का ये पेलोड ले जा सकता है। इसका मतलब कि कई तरीके की मिसाइलों को इसमें लोड किया जा सकता है। स्वदेशी बॉम्बर अगर सेना में शामिल हो जाता है तो भारत को एयर स्ट्राइक करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को दुश्मन के इलाके में भेजने की जरूरत नहीं होगी। दुश्मन को उनके इलाके में घुसकर नेस्तनाबूद करने का काम अपना स्वदेशी अनमैन बॉम्बर आसानी से कर देगा। स्वदेशी FWD-200B ड्रोन रक्षा उपकरणों में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। इसकी तुलना अक्सर अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन से होती है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन की कीमत जहां 250 करोड़ है, वहीं भारत के यूएवी की कीमत 25 करोड़। आज दुनिया के कई देश सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं, चाहे ड्राइवरलेस टैंक हो, अनमैन बोट हो या फिर रोबोट सोल्जर। दुश्मन के खतरों से निपटने के लिए युद्ध के मैदान में सीधे सीधे इंसानों की मौजूदगी को कम करने के लिए ऑटोनोमस वेपन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जो भविष्य में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगे। क्योंकि वो ना तो थकेंगे और ना ही रुकेंगे।
और न ही उनके कदम थमेंगे। और तो और ऐसी मशीनें खतरनाक हालात में लड़ने की ताकत रखेंगी। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भगवान ने दिमाग दिया है और उसके साथ साथ दिमाग को इस्तेमाल करने का सही तरीका भी दिया है। और यही एक बड़ी वजह है कि मनुष्य के दिमाग से बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं, जिसमें कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, और अब यही मनुष्य अपने दिमाग की मदद से आने वाले समय में फ्यूचर वेपन्स भी बनाने में जुटा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता, रोबोट समेत इंसान की तरह काम करने वाली सभी मशीनें इस कैटेगरी में हैं। लेकिन ये पूरी तरह बुद्धिमान नहीं हो पाई हैं। फैसला करने में अभी इन्हें इंसान की मदद की जरूरत पड़ रही है। वो इंटेलिजेंस है या वो दिमागी शक्ति है जिसको हम मशीन में और सॉफ्टवेयर में डालते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल कहिए, जितने भी आपके सर्च मीडिया है, जैसे कि गूगल है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, एलेक्सा है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। आपने मशीन में वो क्षमता दे दी है कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो मशीन उसको तुरंत से आंसर कर देती है। तो उस तीव्रता को, उस दिमागी शक्ति, उसकी तीव्रता को आप इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको आर्टिफिशियली मशीन में डाला गया है और रोबो में डाला गया है या सॉफ्टवेयर में डाला गया है। एआई को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कमांड सेंटर में बैठा शख्स हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन को कंट्रोल करता है और फिर टारगेट लॉक होते ही उसे तबाह करने की कमांड दे दी जाती है और फिर मिनटों में टारगेट का खेल खल्लास। लेकिन क्या हो अगर ड्रोन खुद ही उड़ान भरे, खुद ही टारगेट को लॉक करे और फिर बिना किसी आदेश के उस टारगेट को खाक में मिला दे। दरअसल एआई कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को उन्हीं के तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश करता है। जिस तरीके से इंसान आगे की रणनीति खुद तय करता है, एआई की कोशिश यही रहती है कि एक प्रोग्राम के बाद अगला कदम क्या हो ये एआई खुद ही तय करे। आज दुनिया के कई मुल्क फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। अनमैन ड्रोन को एआई से लैस किया जा रहा है। अनमैन बोट से लेकर ड्राइवरलेस टैंक तैयार हो रहे हैं जो किसी इंसान की मदद या फिर निर्देश के बिना खुद टारगेट तय करेंगे और खुद ही उन्हें तबाह कर देंगे। अमेरिका मानव रहित ड्रोन के सहारे अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों के सीक्रेट अड्डों को निशाना बना रहा है। अनमैन ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं। ड्रोन की कमांड युद्ध क्षेत्र से दूर कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के हाथों में होती है। सैटेलाइट की मदद से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे से कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को उस जगह की और ड्रोन की पूरी जानकारी मिलती रहती है। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सही समय और सटीक निशाना मिलने पर दुश्मन पर वार करता है और इसकी वजह से जवानों का जोखिम कम होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों की जिंदगी बदल दी है। आजकल हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि युद्ध के क्षेत्र में भी, क्योंकि एआई की मदद से हम लाखों गीगाबाइट इंफॉर्मेशन जुटा भी सकते हैं और कई अहम साक्ष्य मिटा भी सकते हैं। हाल के दिनों में चीन ने अपनी सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक इस्तेमाल के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। चीन की ओर से किए जाने वाले निवेश को देखते हुए भारत भी
थल सेना, वायुसेना और नौसेना को भविष्य के युद्धों के लिहाज से तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम उससे परहेज नहीं कर सकते, उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है, डिजिटल वर्ल्ड का जो रिवॉल्यूशन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत भारी संभावना है और इसलिए एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, इजी गवर्नेंस है, इन सारों को देखते हुए हमने इसको बल देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर तकनीक पर आज दुनिया के ज्यादातर देश फोकस कर रहे हैं। इसके लिए रक्षा बजट में अलग से फंड तक मुहैया कराया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि नए दौर में युद्ध का तरीका बदल रहा है। नई तकनीक से जंग की तस्वीर भी बदलने लगी है। ड्रोन वॉरफेयर, साइबर अटैक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनौती बनकर सामने आ रही हैं। लिहाजा भारत समझता है कि भविष्य की चुनौतियां कैसी होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब तक जहां युद्धों में मानव की पूरी भागीदारी होती रही है, वहीं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से ऐसे नए ऑटोनमस वेपन्स और सिस्टम्स का विकास हो चुका है जो ह्यूमन कंट्रोल के बिना भी अपना लक्ष्य भेदने में और दुश्मन के इस्टेब्लिशमेंट्स को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मिलिट्री डिवाइसेस बड़ी मात्रा में डाटा को इफिशिएंटली संभालने में भी सक्षम है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड लगातार ऐसे हथियार और उपकरण बना रहे हैं जो एआई तकनीक के जरिए उसके काम को आसान बना रहे हैं। साल 2022 में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपे गए, जिनमें साइलेंट संतरी, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंड्रिन ट्रांसलेटर डिवाइस शामिल हैं। साइलेंट संतरी दरअसल ये एक तरह का रोबोट है जिसे देश की सरहदों की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसे पाकिस्तान से सटी सरहद पर लगाया जा सकता है और एआई तकनीक से लैस इसे कंटीली तारों पर भी प्लेस किया जाता है, जिससे एक छोटी सी डिवाइस से हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। 6 घंटे तक इसे 1 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी के लिए लगा दिया जाता है। जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक या फिर आतंकी एलओसी पर घुसपैठ करने की हिमाकत करेगा, साइलेंट संतरी तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे सैनिक को अलर्ट कर देगा, जिसके बाद फौरन कार्रवाई की जा सकेगी। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना दुनिया में सबसे आगे है और वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम भी अपने मशीनों को और अपने रोबोटिक सिस्टम्स को और अपने सॉफ्टवेयर को उतनी शक्ति दें जिससे वो तमाम उस माफी की कार्रवाई कर सके जिस माफी का हमारा दुश्मन कर रहा है, और उनमें उतनी तीव्रता आ जाए जैसे कि इंसान के दिमाग में हो। रक्षा क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर साल 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने ही सशस्त्र सेनाओं में एआई के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार किया, जिसकी झलक भी सामने आने लगी है। आज के दौर में हर हथियार में एआई का इस्तेमाल होने लगा है और उसी एआई आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिवाइस बोर्ड ने तैयार किया है। ये तकनीक किसी भी एलएमजी इंसास या फिर AK-47 पर लगाई जा सकती है। इसके लगने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और फिर राइफल सटीक निशाना लगाती है।
किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम को नाम दिया गया है त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। मीटर की रेंज में किसी भी स्टैटिक टारगेट पर त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम 100% तक सटीक निशाना लगा सकता है। अगर टारगेट मूविंग है तो इसकी एक्यूरेसी रेट 90% है। त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम को किसी भी मिलिट्री व्हीकल या आर्मी पर्सनल कैरियर के ऊपर लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरह से लगा हुआ है, उससे चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की निगरानी में एआई के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव काफी कम हो सकता है। समय दुनिया का सबसे एडवांस नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना है और हमने चाइना के साथ कैचअप करना है। ऐसे में हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा क्योंकि एलएसी को जितना भी चाइना की कार्रवाई है, चाइना बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। तो हमको उतनी परेशानी रहेगी, लेकिन उस परेशानी में कमी आ सकती है क्योंकि हम भी वही सिस्टम से लैस हो जाएंगे जिससे हमारा दुश्मन है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेट्रोलिंग के माध्यम से के लिए, उस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए वहाँ वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो इक्विपमेंट है, जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेस है, थर्मल इमेजर्स हैं, कई प्रकार के रडार सिस्टम्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई प्रकार के सेंसर्स हैं, कई प्रकार के शूटर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन चाइना के जहाँ तक ताल्लुक है, वी आर डूइंग अ कैचिंग अप। हिंदुस्तान ने सेना के तीनों अंगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होने से भविष्य की चुनौतियां काफी कम हो जाएंगी। हिंदुस्तान की सरहद पर सैनिकों के कई काम आसान हो जाएंगे, जैसे चीन के साथ लगी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाहे चीनी भाषा मैंडरिन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो और उसे सुनना हो, या फिर सैनिकों को उस इलाके में रसद और दूसरी सामग्री पहुंचानी हो। पाकिस्तान से सटी एलओसी पर किसी आतंकी की घुसपैठ को मॉनिटर करना हो या फिर सरहद पर किसी रोबो सोल्जर को तैनात करना हो, ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुटकियों में हो पाएगा। हमारे जो सेंसर्स हैं उनकी क्षमता बढ़ेगी, हमारे जो शूटर्स हैं उनकी सस्ता बढ़ेगी, हमारी जो डिजिटल इनके साथ बैकअप है, हमारे साइबर सिक्योरिटी वगैरह है, हमारे जो मिसाइल की फायरिंग है उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हमारी रेडार्स की, हमारे जितने भी सबमरीन्स हैं, जितने भी प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं प्लानिंग में, लॉजिस्टिक्स में, डिसीजन मेकिंग में हमारी क्षमता में बहुत उछाल आएगा। इससे हमको काफ़ी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन जो है उसका बजट हमारे से लगभग 3.5 से 4 गुना ज़्यादा है। वो अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसको निगाह में अपनी तैयारी कर रहा है। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टेक्नोलॉजिकली एंड क्वांटिटी वाइज। हमारा जो दुश्मन है हमसे बहुत आगे है। तैयारियों की टोह लेंगे और फिर एआई तकनीक से खुद हमला करने का फैसला करेंगे। हमले की कमान भी किसी कैमरे वाले ड्रोन के हाथ में ही होगी, जो जरूरत के मुताबिक दूसरे ड्रोन को जिम्मेदारी बांटेगा। दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें आज खुद को अपग्रेड करने में लगी हैं। एआई की मदद से नए नए हथियार तैयार हो रहे हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद अब ड्राइवरलेस टैंक भी तैयार हो रहा है, जो कि युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित करता भी नजर आ रहा है।
रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस नया अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल उतारा है। नाम है मार्कर। मौजूदा समय में ये ड्राइवरलेस टैंक परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहनों और कंक्रीट के बने मजबूत बंकरों को उड़ाने में सक्षम है। मार्कर यूजीवी कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आपको बता दें कि कॉर्नेट रूस की सबसे ताकतवर एंटी टैंक मिसाइल है, जो 100 से 5500 मीटर की रेंज तक अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। मार्कर यूजीवी में 7.62 mm की मशीन गन लगी हुई है, जिससे हर मिनट सैकड़ों राउंड फायर की जा सकती है। दावा है कि रूसी मार्कर 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त लगा सकता है, जो अपने साथ स्वॉर्म ड्रोन की पूरी फौज लेकर चलता है। स्वॉर्म ड्रोन मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनाइन के बाद रूस का दूसरा रोबो टैंक मार्कर यूजीवी भी तैयार है। अभी तक फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान दावा ये किया जा रहा है कि इस टैंक को अभी तक किसी भी इंसान की तरफ से बाहर से कोई कमांड नहीं दी गई। ट्रायल सफल होने के बाद बहुत ही जल्द इसे रूसी सेना में शामिल किया जाएगा। आज सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देश फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं, जिनमें एआई की ताकत शामिल की जा रही है। अमेरिका और चीन समेत देश ऐसे रोबो डॉग तैयार कर रहा है जो दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर देंगे। अभी तक ड्रोन आसमान से दुश्मन पर काल बरसाता रहा है। अब जमीन पर रोबो डॉग अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रोबो डॉग की पीठ पर एक हाईटेक स्नाइपर राइफल लगी होगी, जो इसे बेहद घातक हथियार बनाएगी। इन रोबो डॉग्स को सरहद पर तैनात किया जाएगा, जो थर्मल और नाइट विजन कैमरों से लैस होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने टास्क को पूरा करेंगे। फ्यूचर वेपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत देने के मामले में इजराइल भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में एक रोबोटिक हथियार तैनात किया है। रिमोट कंट्रोल बंदूक से आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और रबर की गोलियां दागी जा सकेंगी। हेब्रोन शहर और अल अरब शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर रोबोटिक वेपन तैनात किया गया है। इजराइल ने निगरानी कैमरों से लैस स्पेशल गार्ड टावरों पर ये हथियार तैनात किए हैं। बंदूकों पर कैमरे लगे हैं, जिन्हें टावरों के भीतर से इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिक ऑपरेट कर सकते हैं। ये बंदूकें अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में तुर्की ने भी ड्राइवरलेस बोट का परीक्षण कर भविष्य के हथियारों की झलक दिखा दी है। ये न सिर्फ समुद्री सरहद की निगरानी करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर बारूद की बौछार भी करेंगे। साउथ कोरिया ने एक एआई आधारित किलर रोबोट तैयार किया है, जो किसी भी लोकेशन पर जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह ड्रोन कर रहे हैं। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद ये किलर रोबोट्स अपने दुश्मन की खुद पहचान कर उसे मार गिराएंगे। ये किलर रोबोट त्वचा के रंग, चेहरे की बनावट, आवाज और कपड़े के आधार पर भी दुश्मन की पहचान कर सकते हैं और पल भर में उन्हें तबाह कर सकते हैं। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।